प्रश्न 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। तो प्रश्न 3 का पहला कितना है, 0.6 और 6 पे डैश है। तो 6 पे डैश है, इसका मतलब हुआ कि 0.6 यानी 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसीलिए 6 के ऊपर क्या है, डैश है। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 0.66666 और डॉट 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 इस तरह से। तो 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि x बराबर 0.6 और 6 के ऊपर डैश, यानी x बराबर हम मान लेंगे 0.6, 6 के ऊपर क्या है, डैश है, क्योंकि 6 का बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब क्या करना है, दशमलव कहाँ पे है, तो जो संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है जिस संख्या का, उसके पहले है दशमलव। तो इस दशमलव को 6 के बाद, यानी जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है उसके बाद दशमलव को कर देना है, यानी दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकाना है। तो क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा। तो इसको हम लिख लेंगे या 10x। अब x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 और 6 पे डैश, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो 10 से गुना करेंगे, 0.6 में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा, यानी दशमलव जो है दाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा। ठीक है, तो दशमलव को 6 के बाद कर देना है इस तरह से, 10 से गुना करके, यानी 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, क्योंकि बराबर के बायां तरफ क्या है, x है, और बराबर के दायां तरफ है 0.6। तो 10 से जब एक तरफ गुना करेंगे, यानी दशमलव को 6 के बाद करने के लिए, तो इस तरफ भी 10 से गुना करना होगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा, यानी बराबर के बायां तरफ भी और बराबर के दायां तरफ भी। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से अब पहला को घटाएंगे। तो दूसरा कौन है, 10x बराबर 6.6 है और पहला है x बराबर 0.6। ठीक है, तो x बराबर 0.6 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पे क्या हो गया, 10x बराबर 6.6। तो 10 से हम गुना क्यों किए थे, क्योंकि दशमलव को जो अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद करना था, यानी 6 के बाद करना था। तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है दाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, यानी 6 के बाद हो जाएगा। ठीक है, और 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6.6 और 6 के ऊपर डैश लिख देंगे। तो 10 से जब इसको गुना किए हैं बराबर के दायां तरफ, तो बराबर के बायां तरफ भी 10 से गुना करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसीलिए x को भी 10 से गुना करेंगे। तो 10x बराबर हो गया 6.6। अब दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी दूसरा में जो बायां तरफ है उससे पहला का बायां तरफ वाले को घटाएंगे, उसी तरह जो दायां तरफ है इसमें, इससे इसको घटाएंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे 10x माइनस x बराबर 6.6 पे डैश
माइनस 0.6 पे डैश। तो 10x में से x घटाने पे कितना आ जाएगा 9x। 9x बराबर हो जाएगा, अब दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है 6 है और 6 पे डैश है, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है 6 पे डैश है। ठीक है, तो दशमलव के बाद तो 6 में से 6 घटेगा तो शून्य आ जाएगा। देखिए 6 में से 6 घटेगा तो शून्य आ जाएगा दशमलव के बाद। तो दशमलव के पहले यानी दशमलव के बायां तरफ क्या है 6 है, तो 6 में से शून्य घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अतः x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। तो x के साथ 9 गुना में है तो 9 को बायां तरफ भेजेंगे, यानी ये x के साथ 9 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो 9 को दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 6/9 हो जाएगा। 3 से देखिए दोनों कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी कितना आ गया 2/3। x बराबर कितना आ गया 2/3। तो लिख लेंगे अतः 0.6 और 6 पे डैश बराबर क्या हो गया 2/3। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना था, तो 0.6 और 6 पे डैश बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो इसको ये क्या है अशांत दशमलव है और आवर्ती भी हो रहा है, यानी 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है अनवसानी पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो इसको P/Q के रूप में लाना था, जो कि आ चुका है 2/3। इसका उत्तर क्या होगा 2/3। तो इस तरह से प्रश्न 3 का पहला हल करेंगे। प्रश्न 3 का दूसरा, तो दूसरा में है 0.47। 0.47 है और 7 पे इस तरह से डैश लगा हुआ है। ठीक है, यानी 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.4 7 7 7 7 7, इस तरह से ये रिपीट हो रहा है अनंत तक। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 7 के ऊपर ये डैश दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि 7 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47 और 7 के ऊपर डैश, यानी इसको हम x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, या तो इसको माने या इसको माने, एक ही बात है। तो x बराबर इस तरह लिख लेंगे। अब सबसे पहले ये जो दशमलव को है, दशमलव को कहाँ पे कर देना है, तो जो अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले कर देना है, यानी 7 के पहले दशमलव को करना है। 7 के पहले दशमलव को करना है। कौन अंक रिपीट हो रहा है 7 रिपीट हो रहा है, 7 का पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, तो जो अंक पुनरावृत्ति हो रहा है उसके पहले दशमलव को करना है, यानी 4 के बाद दशमलव को करना है। तो 4 के बाद दशमलव को करने के लिए क्या करना होगा 10 से गुना, क्योंकि दशमलव को एक अंक दाईं ओर खिसकाना है, तो 10 से गुना करना होगा। 10 से गुना करना होगा, तो 10 से जब इसको गुना करेंगे, यानी बराबर के दाएं तरफ को 10 से गुना करेंगे,
तो बराबर के बायां तरफ भी 10 से गुना करेंगे तभी दोनों तरफ बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं या 10x बराबर 4.7 और 7 पे डैश। तो 10 से जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक दाईं ओर घिसक जाएगा, यानी 4 के बाद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पहला मान लेंगे, यानी पहला लिख लेंगे। तो दशमलव जब जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके पहले हो तो उसको हम पहला लिख लेंगे। अब क्या करना है, दशमलव को जो अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद कर देना है, यानी 7 के बाद कर देना है। ठीक है, तो दशमलव कहाँ है, 7 के पहले है, तो दशमलव को कहाँ करना है, 7 के बाद, यानी एक अंक दाईं ओर फिर से घिसकाना है, इसको 7 के बाद करना है। तो 10 से गुना करना होगा फिर, तो जब बराबर के बायां तरफ यानी बराबर के दायां तरफ 10 से गुना करेंगे तो बराबर के बायां तरफ भी 10 से गुना करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं या, अब 10 से गुना करेंगे 10 को तो 100x हो जाएगा। अब 10 से इसको गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ पे चला जाएगा, देखिए 7 के बाद यहाँ पे, और फिर तो दशमलव कितना कहाँ पे हो जाएगा, यानी 47.7, 7 पे डैश लिख लेंगे क्योंकि 7 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो दशमलव देखिए घिसक चुका है एक अंक दाईं ओर 10 से गुना करने पे, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100x, और इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव दाईं ओर एक अंक घिसक गया है, यानी 7 के पहले था तो 7 के बाद हो गया है, और फिर 7 पे डैश लगा देंगे क्योंकि 7 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको लिख लेंगे दूसरा, इसको लिख लेंगे दूसरा। तो अब लिखेंगे, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से पहला को अब घटाएंगे। तो दूसरा कौन है, 100x बराबर 47.7 और पहला है 10x बराबर 4.7। तो 100x में से 10x को घटा लेंगे, फिर बराबर लिख करके 47.7 से 4.7 को घटाएंगे। तो लिख लेंगे 100x माइनस 10x बराबर 47.7, 7 पे डैश माइनस 4.7 और 7 पे डैश, इस तरह लिख लेंगे, यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 100x में से 10x गया तो 90x, तो 90x बराबर आ गया 90x बराबर क्या आ जाएगा, 47.7 पे डैश माइनस 4.7 पे डैश। ठीक है, तो दशमलव के बाद क्या है, 7 है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 7 है, तो शून्य आ जाएगा दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद जब शून्य आ गया तो उसको हम नहीं लिखेंगे, बस 47 में से 4 को घटाएंगे। तो 47 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43। देखिए 47 यानी दशमलव के जो पहले अंक है, तो दशमलव के पहले क्या है 47 है, और यहाँ पे दशमलव के पहले 4 है, तो 47 में से 4 घटाएंगे तो 43, और दशमलव के बाद 7 है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 7 है, तो 7 में से 7 घटेगा तो 0। तो दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखते हैं, तो x बराबर कितना हो गया, अतः x बराबर हो जाएगा 43/90। तो 90x यानी x के साथ 90 गुना में है, x के साथ 90 गुना में है, तो 90 को दाईं ओर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 43/90। तो लिख लेंगे अतः 0.47 और 7 पे डैश बराबर क्या कितना आ गया 43/90, यानी 0.47 और 7 पे डैश को क्या में बदलना था, p/q के रूप में, तो p/q के रूप में आ गया है 43/90 इसका उत्तर। तो इस तरह से
P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तीसरा है 0.001 0.001 और 0.01 पे डैश है, यानी तीनों पे डैश है। 0.001 पे डैश है, यानी इसको इस तरह हम लिख सकते हैं 0.001 0.01 0.01 डैश डैश डैश, यानी डॉट डॉट डॉट। तो 0.001 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 0.001 पे डैश दिया हुआ है। तो 0.001 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 0.001 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001, माना कि x बराबर 0.001 और इस पे डैश दिया हुआ है, तो इसको हम x के बराबर मान लेंगे और इसको हम पहला लिख लेते हैं, क्योंकि दशमलव जो है, जो अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले है, तो इसको पहला लिख लेना है। इसको x के बराबर मान लेना है। अब क्या करना है, दशमलव कहाँ पे है, जो तीनों अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले दशमलव है, तो दशमलव को ये तीनों अंक के बाद में कर देना है, यानी जो अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद में कर देना है। तो दशमलव को 1 के बाद करना है, ठीक है, 1 के बाद, यानी जो रिपीट हो रहा है अंक, जो जिसका पुनरावृत्ति हो रहा है उसके बाद दशमलव को करना है, यानी यहाँ पे। तो 3 अंक दाईं ओर घिसकाना है दशमलव को, तो 3 अंक दाईं ओर घिसकाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 1 पे 3 शून्य, यानी 1000 से गुना करना होगा, तब दशमलव जो है 3 अंक इधर घिसकेगा। तो लिखेंगे या, अब देखिए 1000 से जब इसको गुना करेंगे, यानी बराबर के दायां तरफ, तो बराबर के बायां तरफ भी 1000 से गुना करना होगा। तो लिख सकते हैं इसको, तो 1000 से x को गुना करेंगे तो 1000x बराबर, अब इसको 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव कहाँ आ जाएगा, 1 के बाद, ठीक है। तो 1 के पहले सब शून्य है, तो शून्य, 1 के पहले सब शून्य है, तो शून्य को लिखना, पहले लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बस 1 लिख देंगे और 1 के बाद दशमलव। अब दशमलव के बाद लिख देंगे 0.001, जो अंक रिपीट हो रहा है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस पे हम डैश लगा देंगे और इसको हम मान लेंगे दूसरा, यानी दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो 1000 से गुना करने पे, यानी दशमलव को 3 अंक दाईं ओर खिसकाना था, 1 के बाद करना था, तो 1000 से इसको गुना करेंगे तो देखिए 1 के बाद दशमलव आ गया, यानी 3 अंक खिसक गया। उसके बाद जो अंक रिपीट हो रहा है उसको लिख देना है, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देना है 0.001 और इस पे डैश, और 1000 से इसको गुना करने पे कितना हो गया, 1000x। अब क्या करना है, दूसरा में से पहला को घटाना है, तो लिखेंगे अब दूसरा माइनस पहला से, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से पहला को घटाने पर क्या हो जाएगा, तो दूसरा कौन है, 1000x, तो दूसरा यानी 1000x में से x को घटाएंगे, फिर 1.001 में से 0.001 को घटाएंगे।
तो लिखेंगे यहाँ पे 1000x माइनस x बराबर 1.001 001 पे डैश है माइनस 0.001 और 001 पे डैश। तो 1000x माइनस x बराबर 1.001 यानी 001 पे डैश माइनस 0.001 पे डैश। ठीक है, यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000x में से x घटाएंगे तो 999 आ जाएगा, यानी 999 x आ गया। अब इसको घटाएंगे तो दशमलव के बाद क्या है, 001 है और यहाँ भी दशमलव के बाद 001 है तो शून्य आ जाएगा। देखिए 001 में से 001 को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। तो दशमलव के बाद शून्य को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, बस एक में से शून्य को घटा देंगे, यानी दशमलव के पहले जो है एक यहाँ पे और दशमलव के पहले यहाँ पे शून्य है, तो एक में से शून्य घटाएंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 999x बराबर x, 999x बराबर 1 आ गया। अतः x बराबर 1 बटा x बराबर कितना आ गया, 1/999। अतः x बराबर 1/999। तो 999 x के साथ गुना में है, तो 999 को दाईं ओर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 1/999। तो x बराबर कितना आ गया, 1/999। अतः तो लिख लेंगे अतः 0.001 और 001 पे डैश है, यानी इस तरह से रेखा दिया हुआ है, बराबर कितना आ गया, p/q के रूप में 1/999। इसका उत्तर हो गया 1/999। तो p/q के रूप में व्यक्त करना था इसको, तो इस तरह से इसको p/q के रूप में व्यक्त करेंगे।